नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हाई लेवल मीटिंग चल रही है। तीन जगह तीन मीटिंग है आज एक साथ। एक है आपकी यूएस ईरान की, एक है आपकी इजराइल यूएस की, एक है आपकी इजराइल और लेबनान की। तो तीन मीटिंग है, तीनों के बारे में डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये तीनों मीटिंग शांति को लेकर है कि कैसे शांति करी जाए। हाँ, एक मीटिंग इनमें अटैक को लेकर भी है। यूएस और इजराइल की जो मीटिंग है वो इसलिए हो रही है कि अगर यूएस और ईरान की जो आज बातचीत है वो फेल हो गई तो हमें अटैक कैसे करना है, तो वो अटैक को लेकर है। लेकिन इन सारी चीजों में क्या इस्तेमाल होता है? बम, बारूद, मिसाइल, ड्रोन, ये वो सब। और ये सब बनाती हैं डिफेंस कंपनियां पूरी दुनिया की। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ डिफेंस स्टॉक के बारे में शेयर करने जा रहा हूं। देखो, जितनी ज्यादा लड़ाइयां होंगी उतना ज्यादा कंट्रीज अपने आप को मजबूत करने में लग जाएंगी, और जितना ज्यादा कंट्रीज अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगी उतना ज्यादा उन्हें डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे। मैं अपने देश की बात करूं तो हमारे देश में तीन बड़ी कंपनियां हैं डिफेंस से रिलेटेड, जिनको सरकार की तरफ से बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। सबसे बड़ा नाम है HAL यानी डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। फिर आपका BEL आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। उसके पीछे काफी सारी कंपनीज हैं जो डिफेंस क्षेत्र से रिलेटेड हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, शिपिंग क्षेत्र में भी दिग्गज कंपनियां जैसे कि मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, GE शिपिंग, ये कंपनीज भी हैं। अगर पर्टिकुलरली मैं आप सभी के साथ डिफेंस स्टॉक्स की बात करूं तो फेवरेट्स में तो मेरा आता है HAL। करंट सिचुएशन में 4,112 रुपए का भाव है, 30 के PE पे है। मेरे को लगता है एक इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट है, अभी 30 का वैल्यूएशन मेरे को रीजनेबल लगता है। दूसरा, अर्निंग दिखती है सामने। तीसरा, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, 2,75,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। सारी चीजें इतनी पॉजिटिव होने के बावजूद स्टॉक अभी चल नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर या फिर कुछ प्रेशर है इंटरनली। तो मैं अभी इसमें कोई इंस्टेंटली लेने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर किसी के पास है तो वो बेचने की जल्दबाजी ना करिएगा, बैठे रहिएगा, वो ज्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हो, एक बेहतरीन कंपनी है, आप लीजिए, गिरावट में ऐड कीजिए, समय दीजिए। ये स्टोरी है दोस्तों, स्टोरी है 3 साल 5 साल या उससे भी ज्यादा की। अगर आप इसको लंबे समय के लिए कैरी कर पाते हो तो ये आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू बनाकर दे सकता है लॉन्ग टर्म में, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा स्टॉक दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है, जो तीन मैंने आपके साथ नाम शेयर करे थे उनसे अलग है, और ये है सोलार इंडस्ट्री। इसके वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं। ये गिरा था अभी रिसेंटली बाजार की करेक्शन में, मैंने डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ। अभी 14,000 हो चुका है ऑलरेडी। 17,820 का इसका 52 वीक लाइफ हाई है, 14,000 पे ट्रेड कर रहा है अभी, और नीचे 10,800 का इसने 52 वीक लो हिट किया था। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सोलर इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन कंपनी ये एक नंबर है भाई साहब। इस कंपनी के शेयर में जरूर इन्वेस्ट करें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। ये आपको बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इस स्टॉक को मैं करीब 3-3,500 से अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और ज्यादा समय नहीं, 2-2.5-3 साल ज्यादा से ज्यादा हुए हैं जब से डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी भी मेरा मानना है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। उस समय ये स्टॉक 40-45 के PE पे ट्रेड करता था। अर्निंग का एप्रिसिएशन मिला और वैल्यूएशन का एप्रिसिएशन मिला, तो अभी तो बहुत बड़ा हो गया ये। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो इसके हाईज हैं ऊपर 17,500-18,000 के समथिंग के, वो ब्रेक होंगे और ये 20,000 भी जाएगा। तो ये एक और स्टॉक है जो आप जरूर रडार पे रखें डिफेंस क्षेत्र से। आगे BEL और BDL की बात करें तो ये दोनों अच्छे हैं। BEL अपना पैरामीटर पे है, वो स्मूथ चलता है, धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और BDL की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, वो भाग के आएगा और बहुत जंप मारेगा, फिर ऊपर से गिरेगा, फिर जंप मारेगा। यानी वो हाई वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक टाइप है ज्यादा। और BEL क्या है, 400 से 420 होगा, फिर 410 हो सकता है, फिर 430, 35, 40 ऐसे होगा। ये क्या है, ये सीधे 400 से 450 हो जाएगा, फिर 430 आएगा, फिर 480 हो जाएगा, ऐसे करता है BDL। तो ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से देखो कि आप किसे ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से शेयर मार्केट जितना शेयर को खोजने का गेम है, उससे ज्यादा शेयर को पकड़ के रखने का गेम है। आप मैनेज कैसे करते हो वो है। मैनेज अगर आपने सही कर लिया तो फिर मेरे को लगता है आप जंग जीत जाओगे, और मैनेज नहीं कर पाए तो जंग आप नहीं जीत पाओगे। शेयर बाजार में आपको कंपनी पे भरोसा दिखाना पड़ता है,
उसे होल्ड करना पड़ता है, उसे गिरावट में एक्यूमुलेट करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कोई आपको सिखा नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को ही बताना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप शेयर बेचने वाले हो, सामने ने बोल दिया कि भैया न बेच मत, अभी तो मौका है, अभी तो बनेगा, अच्छी स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, आप होल्ड कर लोगे। लेकिन जैसे ही आपके भाव पे आएगा आप नहीं सुनोगे किसी की, आप बेच दोगे। यही आपको अपने आप को समझाना है कि ना, कंपनी अच्छी थी, समय खराब था, अब अच्छा समय आ रहा है, अब मैं कमान दूं। ये सीन होना चाहिए दोस्तों। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।